या भगवान, घर में मेरी बेटी रागिनी सयानी हो गई है, उसकी चिंता लगी रहती है कि अगर उसकी शादी हो जाती तो मैं भी बेटी से छुटकारा पाती। आज बेटे से कहूंगी कि बेटा कहीं रिश्ता देखकर इसकी सगाई कर दे। ये भैया, हाँ बेटा। आज प्रकाश आपसे कोई सलाह लेना चाहता है मैं। क्या सलाह लेना चाहते हो बेटा? भैया, क्या? आज मैंने सोचा कि वह रागिनी की सगाई ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बेटे जो सौरभ सिंह है, मैं उनसे करना चाहता हूँ माँ। नहीं बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों भैया? क्योंकि वो बड़े लोग हैं और हम गरीब हैं। ए माँ, अभी तक तुमने जमींदार भानु प्रताप सिंह को अच्छे तरीके से नहीं जाना माँ। माँ बेटा जानती हो, बहन वहां सुख से रहेगी, कम से कम बहन को तो दुख नहीं रहेगा भैया। और हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमें निराश करके नहीं भेजेंगे भैया। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ पूछ लेना उनकी मांग जांच क्या है और मैं क्या दे सकती हूँ। भैया तुम घबराओ नहीं माँ, मैं सब कुछ बात करके आऊंगा भैया। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है। हेलो स्टाफ, राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए रमेश बाबा। रमेश बाबा जो कि डेला खारा के रहने वाले हैं, ये घर मालिक के लिए 101 रुपया का व्यवहार पार्टी हार की स्वागत करती है। मेरा बेटा जमींदार के यहाँ गया है शादी की बात करने। मैं तो डरती हूँ कि वो बड़े लोग हैं, दहेज के लिए बेटी को जला सकते हैं, लेकिन नहीं, कुंवारी बेटी को घर में रखना ठीक नहीं है। मेरा बेटा गया है, बात करके आएगा और मैं भी चलती हूँ। बेटी के लिए खाना बनाकर इंतजार करूंगी। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लंबो, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? मतलब साले करा बढ़िया है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? लंबो, हमारी भी दवाई पूरी हो गई, हाँ एकदम फिट हो गए हैं, एकदम ठीक हो गए। और क्या? ये के मतलब खम्भा में बिजली आवे लागा। एकदम। बहुत अच्छा काम करो बाबू। अगर न मानो हाँ तो हमें दिलावलपुर भेज कर देखो।
बिलावलपुर हाँ हुआ कहीं के लगे गई हो बाबू रजनवा की मौसी के पास। अरे बाबू हुआ कहा करे गई हो बिलावलपुर रजनवा के मौजी ये है उन मेरे न है। अरे रजनवा के मौजी के नंदी यहाँ बहुत मारूंगा बेटा। आओ जिस कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब बहुत दिन के बाद पहली बार हमारी हवेली में आए हो। ठाकुर साहब आज ये प्रकाश पहली बार आपकी हवेली पर आया है और कुछ आस लेकर आया है। क्या बात है प्रकाश? ठाकुर साहब आज ये प्रकाश साहब से कुछ मांगना चाहता है, लेकिन दिल में बहुत डर लगता है कि कहीं आप नाराज न हो जाओ। प्रकाश इसमें नाराज होने की बात क्या है? बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप नाराज नहीं होंगे तो ये प्रकाश आपको सब कुछ बताएगा। ठाकुर साहब और आया हूँ पास में कर बड़ी आस है। हाँ ठाकुर साहब आपके पास में बहुत बड़ी आस और उम्मीद लगा कर आया हूँ। आया हूँ पास में कर बड़ी आस है, मुझ पर थोड़ी दया की। शादी का रिश्ता ले करके पहला कमरे, शादी का रिश्ता ले करके पहला कमरे और मांगने हाथ सौरभ का आया। प्रकाश मैं तुम्हारी बहन को अच्छी तरह से जानता हूं। उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं, स्वभाव उसका बहुत ही कोमल है। ठाकुर साहब मैं सौरभ का रिश्ता मंजूर करता हूं। ठाकुर साहब आपने मेरी बहन और सौरभ का रिश्ता मंजूर कर लिया। ये जोड़ी भी युगल रहेगी। ठाकुर साहब क्या आप और कुछ कहना चाहता हूँ? ठाकुर साहब प्रकाश ठाकुर साहब ठहरा ये गरीब व्यक्ति, प्रकाश अगर आपकी कोई मांग जांच हो तो मुझे बता दो ठाकुर साहब, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर करूंगा। प्रकाश तेरी बातों ने मेरे दिल को जीत लिया। तो आपकी बात सुने खुशी दिल बहुत आपकी बात सुनकर खुशी दिल बहुत और बस इसी बात पे बहुत दिल खुशी बस इसी बात पे मीठा मोती हर कोई एतराज मुझको न प्रकाश है, कोई एतराज मुझको न प्रकाश है। हो मगन दोनों की शादी लेन देन की तो हमको
एक संस्कारी बहू चाहिए, वो मिल रही है। उससे बड़ा धन क्या हो सकता है? ठाकुर साहब, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लीलावती, अरे नाथ, ये कैसी बातें हो रही हैं? तुम नहीं समझ पाई? नहीं, मैं भी नहीं हमने अपने बेटे सौरभ की शादी प्रकाश की बहन के साथ तय कर दी। प्रकाश की बहन के साथ? हाँ, चल अच्छी बात है, बेटे की शादी हो जाएगी तो मेरे घर में एक अच्छी सी बहू आ जाएगी। लेकिन कुछ माल पानी देंगे कैसे ही हो? लीलावती, हमने राजेश को जुबान दे दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी सी बहू चाहिए। और फिर तुम तो जानती हो कि हमारे इस हवेली में क्या कमी है? सब कुछ तो भगवान ने हमको दिया है। अरे तो मर्दों का यही है, अगर औरतें ना लगे तो मर्द कंगाल हो जाए। अरे जरा ध्यान से सोचो, बहू आ रही है, कहते हैं लक्ष्मी लेकर आती है। अरे लक्ष्मी छोड़कर थोड़ी आनी चाहिए। अरे लक्ष्मी आ रही, लक्ष्मी लेके आए। तुम कहना क्या चाहती हो? दहेज दहेज दहेज। ठाकुराइन, हमको दहेज पसंद नहीं है। अरे मेरे स्वामी, मुझे बात कर लो तो करना है। देखो बेटा प्रकाश, बोलो भैया। मेरे स्वामी की आदत तो तुम जानते हो, और वैसे भी हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, दहेज लेना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या करें, ये जमाना है। और देखो, चार आदमी जब हमारे द्वार आएंगे तो कुछ सामान तो द्वार पे दिखना चाहिए ना। ये भैया, अगर कुछ नहीं दिखेगा तो लोग कहेंगे अरे कंगाल की घर की बेटी है क्या? भैया अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो माँ आप इस प्रकार से दिल खोल कर कह सकती हो भैया, मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ कर जाऊंगा। बोलो भैया। प्रकाश, अगर जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो कि मुझे क्या क्या दहेज में चाहिए। बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? और चैन अंगूठी हाथ धरी और रुपए पूरे लाख। तो चैन अंगूठी हाथ धरी और रुपए पूरे लाख, वरना मंडप से तेरे लौट आए पार। वरना मंडप से तेरे लौट आए पार। सोच लो प्रकाश, मेरा नाम लीलावती है। अगर मुझसे वादा करना तो उतना करना, नहीं तो समझ लो लीलावती बारात तुम्हारे मंडप से माँ इस प्रकाश को तुम्हारी बातों का कोई इतराज नहीं माँ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन माँ बारात की तारीख क्या होगी माँ? ए लबुआ, अरे जा रसगुल्ला लेकर आ, रसगुल्ला लेकर आ, मुंह मीठा करा। इधर आ। सुनो, मैं जितना कहूँ रसगुल्ला लेकर आओ, लेकिन जाना तो लौट कर आना नहीं, क्योंकि लीलावती को पैसा चाहिए, माल नहीं जाना चाहिए। तो लेकर आना नहीं, ठीक? अरे जा लेकर आ। देखो प्रकाश, बोलो भैया। चैन अंगूठी तो वैसे भी सभी लोग देते हैं। हाँ। चैन अंगूठी दे देना, हाथ घड़ी दे देना, और थोड़ा ठीक है भैया, तो सब कुछ आपको दूंगा माँ। लेकिन भैया बारात की तारीख क्या होगी माँ? अरे स्वामी क्या करते हो बारात की तारीख? प्रकाश, मैं पंडित जी से शुभ मुहूर्त देख करके शादी
शादी की डेट रख लूंगा और तुम्हें खत भिजवा दूंगा। ठीक है बाबू साहब, मुझे इजाजत दो माँ। मैं बारात की तैयारियां करना चाहता हूँ भैया, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ माँ, और जो आपने मांगा उसका भी तो व्यवस्था करना पड़ेगा माँ। ठीक है भैया। प्रकाश, ए प्रकाश, याद रखना क्या? दहेज कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा पानी तो पी लो, पानी। अरे मुंह मीठा कर लो। नहीं भैया, पानी मत पिलाओ माँ, क्योंकि बहन बेटे के यहाँ पानी पीना पाप माना गया है भैया। देखो मैंने तो भाई कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है भैया, मुझे जगह तो माँ, मैं चलना चाहता हूँ। ठीक ठीक ठीक। अरे स्वामी, अरे चलो बहुरिया के लिए ज्वेलरी लेना है। क्यों नहीं? आओ। और सुनो, हाँ, मेरे लिए एक 9 लखा हार बनवा देना। बनवा दूंगा। और क्या चाहिए? अरे एक अच्छी सी साड़ी ला देना, जिस जगह, क्योंकि बारात में जब दुल्हन आए तो सास दिखाई दे कि सास है। ले दूंगा। और बताओ, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। और तो जो चाहिए चलो भी मैं बताऊँ। आओ मेरे कमरे में, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। ए राजा, हाँ, सच कहूँ, और क्या? सच कहूँ ना तो आज बेटी की शादी सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं? क्योंकि अब हमारा परिवार बनेगा, बहुरिया आएगी, लक्ष्मी आएगी। क्यों नहीं? और आज मैं बहुत खुश हूँ और क्या? कि दिल में तुम्हें बिठा के अच्छा, कर लूंगी मैं बंद आंखें और पूजा करूंगी कयोमली जहाँ कहीं भी हो, श्रृंगार घर में आने की कोशिश करें। कयोमली। आजकल का मेहरवन का, आजकल के मेहरवन का देखो भैया, यहू तरह के मेहरारू परी है। बताओ बेटवा के शादी की खुशी नहीं मना रही, दहेज के चक्कर में परी है। कितना मिल जाए कितना बटोर ली, अपनी जान लेके आई है, अपना ट्रक भर के, अपना लाइन हुई है इतना। लेकिन हम का करे कहा यार, ये बड़े मनइन के बात दिया है, बड़े मनइन के ना आगे चलो ना पीछे चलो, बीचे में लटके रहो, एक तमाचा खाओ लेकिन कुकुरी की तरह परे रहो। हम का करेगा। लेकिन चलते चलते यार एक बात याद आ गई, अरे एक दुल्हन देखा आज सही, एक दुल्हन देखा आज सही, एक दुल्हन देखा
बाड़ी मजा पावा एक दुल्हन छोड़ो बाबू हमने सुना है कि प्रकाश की सगाई की डेट पक्की हो गई है क्यों नहीं? और बारात भी चंद दिनों में जाने वाली है। हाँ बाबू, लेकिन इस बारात में ठाकुर विजय सिंह को इनवाइट नहीं किया गया। नहीं किया गया है। इसका मतलब आज के बाद इस ठाकुर खानदान से मेरा पत्ता साफ हो गया है। कोई बात नहीं बड़े भैया भानु प्रताप, सब समय का तकाजा है। वक्त आएगा ना तो ठाकुर विजय सिंह भी तुझसे बातें करेगा। क्यों नहीं? आओ छोड़ो, उधर बड़े भैया बारात लेकर निकलेंगे और रास्ते में एक ठाकुर विजय सिंह देख क्या गुल खिलाता है। क्यों नहीं? हवेली से तो निकलेगी लेकिन मंडप तक नहीं पहुंचेगी। आओ हम लोग चलते हैं, इसीलिए कहते हैं चितार से निकली चिंगारी मैं बिस्तर ना करा हूं। संभल के रहना खैरा गढ़वा लो, खैरा डर को डरने वाला। रास्ते में रोककर सारे बरातियों को पबरास्टिक कर दो। हेलो हेलो, ये आगे भैया। जय कमल, जय मां भवानी। होशियारी के साथ रहना, इसलिए यही है खैरागढ़ राज का जंगल। और सुनो, कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं भी एक गरीब इंसान था इस खैरागढ़ राज में, लेकिन विजय सिंह ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया दुनिया से। तब से मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा और साथियों ने अपने गिरोह का सरदार बनाया। मैं कहना मेरा ये है कि चलो आगे चलकर देखो और विजय सिंह का पता लगाते रहो। वो हमारा दुश्मन है कमीना, मिल जाए तो फौरन गोली चला देना हरामजादे को। जय
बारात जा रही है, बारात जा रही है। अब बारात को रास्ते में रोकूंगा, बारात रास्ते में रोकूंगा। इस बोरी में जितना बम है सालों को वही उड़ा दूंगा, अब वही उड़ा दूंगा। क्योंकि विजय सिंह के आदमी हूँ, मैं ठाकुर विजय सिंह का आदमी हूँ। आग लगा क्या बताऊं, घर में पैसा नहीं है और बारात आ रही है, कैसे शादी होगी। राजन, बेटे राजन, राजन एक काम करो बेटा, क्या बात है बुआ? जाओ, बारात आ रही है, अपने फूफा के पास चले जाओ, उनसे कह देना हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ है नहीं, दहेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है बुआ जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ। हेलो, हाँ प्रिय दोस्तों, आप लोगों के समक्ष खैरागढ़ थाने के डीआईजी साहब और दीवान साहब बैठे नजर आए। देखिए दोस्तों, डीआईजी साहब और दीवान जी में क्या वार्तालाप होती है दोस्तों। दीवान जी, जय हिंद सर। ये क्या? जय हिंद सर। हाँ, क्या कहते हैं? वही तो कहते हैं, जय हिंद सर। तुम सुधरोगे नहीं। क्या हुआ साहब? ये सर क्या है? अरे वो क्या कहते हैं? जय हिंद सर। क्या जय हिंद सर? हाँ। हमारे समझ में आवा जय हिंद सर। देखो दीवान जी, जी साहब। ठाकुर सावन इस समय बहुत आतंक मचा चुका है, इसलिए हर बात हमारी ध्यान से हर सुनिए अब दीवान। बात हमारी ध्यान से सुनिए अब दीवान। अरे तलवार लेकर चल चलो। दरमियान चलकर भारी डाल बिठाओ, अरे हाथ हथकड़ी पाँव में तेरी सावन के ठाकुर सावन इस समय
सकता है, ऊपर से बहुत बड़ा दबाव है, जी साहब। इसलिए सारे सिपाहियों को लेकर खैरागढ़ की ओर चलो। और दीवान जी, जी साहब। ये चौकीदार कहाँ गायब रहता है? चौकीदार साहब, चौकीदार के बात ना करो। क्या हुआ? चौकीदार हम कहते हैं सब लोग आ जाते हैं यहाँ थाने में, सब लोग आ जाते हैं साहब, तो साला चौकीदार आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता भाई? उसकी ड्यूटी है ना। 2 घंटा लेट आता है साहब वो। ऐसा करो, हाँ। अब की महीने उसकी तनख्वाह रोक दो।